नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अपने भारतीय नववर्ष की। क्या असली में हमारा नववर्ष 1 जनवरी होता है या हमारे भारतीय पंचांग हैं जो बताते हैं कि भारतीय नववर्ष कब होता है। तो श्रोताओं, इस वीडियो में आप बने रहे मेरे साथ। मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस भारतीय नववर्ष का क्या है धार्मिक महत्व, क्या है इसके ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तथ्य, इसके साथ में इससे जुड़ी हुई घटनाएं क्या हैं और कैसे मनाना चाहिए हमको अपना भारतीय नववर्ष। तो श्रोताओं, मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो 23 मार्च 2025 दिन है रविवार का, उस दिन प्रारंभ होगा भारतीय नववर्ष, जिस दिन चैत्र नवरात्रि का भी होगा प्रारंभ और उसी दिन से वासंत नवरात्रि के भी का होगा प्रारंभ। तो श्रोताओं, जो भारतीय नववर्ष है वह विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था संवत्सर का, और उसी दिन से प्रारंभ हुआ था संवत्सर की गणना का कार्य। और इस वर्ष संवत है संवत 2082 यानी 2082। और जो शक संवत होता है वह है शालिवाहन या शक बोलते हैं, शक संवत, वह है 1947 यानी 1947। तो श्रोताओं, ये हुई बात। आखिर हमारा जो भारतीय नववर्ष है वह प्रारंभ किया था जब वीर विक्रमादित्य ने। इसके प्रारंभ की का मैं जो कारण है वो आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसी दिन किया था सृष्टि का निर्माण का कार्य प्रारंभ, और उसी दिन भगवान ने लिया था मत्स्य अवतार। और जब मत्स्य अवतार लिया था तो पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं को अपने में समाहित किया था और उसको बचाया था। इसी दिन यह पर्व वासंत नवरात्र यानी शक्ति की उपासना का पर्व, और इसी वासंत नवरात्र में प्रकट हुए थे भगवान प्रभु श्री राम, और उनके जन्म से पहले शक्ति की उपासना का पर्व। श्रोताओं, वीर विक्रमादित्य ने इसकी जो मैंने कहा पहले कि प्रारंभ किया था, और शिवाजी महाराज ने इसी दिन हिंदू स्वराज की नींव रखी थी। अंग्रेजों से पहले भारत में इसी पंचांग के अनुसार सारे कार्य होते थे, यानी जितने भी हमारे धर्म के कार्य होते थे, जो भी वर्ष मनाया जाता था उत्साह उमंग के साथ में वह भारतीय नववर्ष के साथ मनाया जाता था। लेकिन जैसे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के आने के बाद जो नववर्ष यानी 1 जनवरी से मनाने की जो परंपरा, जिसको लोग 31 करके मनाते हैं, और उस दिन अनेक प्रकार के नशे, अनेक प्रकार का दुर्व्यवहार के साथ में उस वर्ष का करते हैं प्रारंभ। श्रोताओं, जो भारतीय नववर्ष है उसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी 6 ऋतुएँ हैं उसमें जो पहली ऋतु आती है बसंत, उसका होता है प्रारंभ, और लगभग दिन और रात्रि का समय होने लगता है बराबर का। नया मौसम प्रारंभ होता है, इसका प्रतीक है नववर्ष। और उसके साथ में जो हमारी प्रकृति है वह ऊर्जा के साथ में भर जाती है। क्योंकि उस समय जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और नए कोपलों के साथ में होती है प्रकृति की शुरुआत। उसके साथ साथ में नववर्ष आधारित है हमारे सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर, और इनका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के सीधे अपने जीवन पर। अब सवाल उठाया जाता है कि आखिर हमको अपना भारतीय नववर्ष श्रोताओं मनाना कैसे चाहिए। तो मैं बताऊं कि जो हमारा उत्तर भारत है उसमें विक्रम संवत जो है मनाया जाता है नव संवत्सर यानी चैत्र नवरात्र के साथ में। उसी को कहीं कहीं गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। उस दिन घरों में व्यक्ति को साफ सफाई करनी चाहिए, अपने मंदिरों को साफ सुथरा करना चाहिए, पूजा पाठ हवन आदि कर्म करने चाहिए। घर के बाहर बंधनवार यानी आम आदि के जो पत्ते हैं उनके बंधनवार लगाने चाहिए। अपने घर के ऊपर अपना जो ध्वजा है यानी हनुमान जी की ध्वजा उसको लगाना चाहिए, और विशेष पकवान बना करके उस दिन अपने नववर्ष को मनाना चाहिए। और वैसे क्योंकि हमारा प्रारंभ वह चैत्र नवरात्रि यानी वह होता है व्रत उपासना के साथ में। तो श्रोताओं, इसीलिए सुबह उस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए,
स्नान आदि कर्म करना चाहिए, नवीन वस्त्रों को धारण करना चाहिए और नवीन वस्त्रों को धारण करने के बाद अपने घर में बंधनवार आदि लगाएं, भगवान की करें पूजा और अपने से बड़ों का ले आशीर्वाद। अपने से बड़ों का आशीर्वाद अगर व्यक्ति को मिल जाता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जीवन में करता है अनेक प्रकार से उन्नति। इस दिन व्यक्ति को दान करना चाहिए और हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप दान करते हो उस दान का 10 गुना फल आपको वापस प्राप्त होता है। इस दिन व्यक्ति को जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी, उससे दूर रहना चाहिए। उस दिन व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का अपने जीवन में अपमान न करें। प्रेम के साथ में सभी के साथ में अपने भारतीय नववर्ष को मनाएं। जैसे आप अंग्रेजी नववर्ष पर लोगों को शुभकामना संदेश भेजते हैं, इसी प्रकार अपने भारतीय नववर्ष पर हमेशा करिए आप गर्व और उस दिन जरूर आप अपने शुभ चिंतकों को दें शुभकामना संदेश। तो श्रोताओं, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों में से जितने 98% जो श्रोता हैं वो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि का कब से होगा प्रारंभ। तो श्रोताओं, एक बार आपको पुनः भारतीय नव संवत्सर 2082 उसकी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके जीवन में हो उन्नति। और उसके साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारतीय नववर्ष है उसका इस वर्ष का नाम है सिद्धार्थ। और इस वर्ष में राजा है सूर्य और मंत्री है सूर्य, यानी मंत्री भी और राजा भी, वो दोनों पद हैं भगवान सूर्य के पास। सूर्य भगवान करेंगे आपकी उन्नति और आपका करेंगे कल्याण। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।